कि कुरुक्षेत्र के जो लाडवा नगर पालिका पर यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ की जनता क्या करती है, कैसा रहेगा यहाँ का चुनाव 2024 का? चुनाव 2024 का बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा बहुत बड़े बहुमत से। अच्छा, जैसा कुछ ही देर में केजरीवाल जी का यहाँ पर दौरा है, कार्यकर्ता यहाँ पर तैयारी में लगे हैं, तो कैसा लग रहा है 2024? कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और केजरीवाल जी के जो दौरे के लिए सब लोग अपने आप खुद से उठ के आ रहे हैं घरों से निकल के, और सब लोग बड़े ही उत्साह में और खुशी की लहर है सबके बीच में, सभी कार्यकर्ताओं में। और जनसमूह मुड़ेगा आज, देखना आप, बहुत ही भारी संख्या में लोग आपको देखने में यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन से जो यहाँ सुशील गुप्ता है, क्या उनके कैसे कार्य यहाँ पर रहे हैं 2024 के चुनाव में, कैसे देखते हैं उनसे? 2024 से पहले भी अगर हम सुशील गुप्ता जी की बात करें, बाढ़ के टाइम पे भी वो लोग लोगों के बीच में थे और लोगों की सहायता कर रहे थे, लोगों के पास खाना पहुंचा रहे थे। और आज की डेट में जब वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों को इतना प्यार मिल रहा है कि लोग खुद से चाह रहे हैं कि सुशील गुप्ता जी सांसद यहाँ से चुने जाएं, क्योंकि वो अप्रोचेबल हैं। लोग अगर उनको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली नंबर देते हैं। और अगर जिंदल साहब की बात करें, उनके पास तो, उनकी मदर के पास उनका नंबर नहीं है, आम जन लोगों के पास तो किसके पास होगा? अच्छा, कुछ दिन पहले जिंदल परिवार कांग्रेस में हुआ करता था, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी ने जिंदल साहब को यहाँ पर उतार दिया सीट पे, तो उन्हें कैसे देखते हैं चुनाव में? अभी तो हमें तो क्या देखना, बीजेपी वालों को ही मुश्किल हो रखी है। वो लोग देख रहे हैं जिनको हम कोयला चुराने वाला चोर बोलते थे, अब उनको कोहिनूर कैसे बोलें। जो यहाँ पे लोग लगे हुए थे, जो यहाँ पे वर्कर्स लगे हुए थे, वॉलंटियर्स थे बीजेपी के, वो दरियां बिछाने के लिए रखे हुए हैं। सिर्फ ये लोग कैंडिडेट बाहर से ले आएंगे, वो लोगों में खुद नाराजगी है। और इस नाराजगी को देखते हुए आप अगर पिछले दिनों देखो, कैलाशो सैनी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस। अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा की, यहाँ के लोकसभा के लाडवा शहर में हम यहाँ पर हैं, हम बात करते हैं यहाँ के पूर्व चेयरमैन अनिल माटा जी से। कैसा लग रहा है 2024 का चुनाव आपको? 2024 का चुनाव हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों की दिली जान से इच्छा है भाई हम झाड़ू को लेके आए, और इन लोगों का जो दूसरी पाया करते हैं, पूरा सफाया करते, तन मन से लगे हैं। जो यहाँ गुंडागर्दी है ना, उसको खत्म करने के लिए केजरीवाल जी का लोग साथ दे रहे हैं, भाई हमारा काम खत्म वो कर। अच्छा, जैसा बीजेपी ने यहाँ पे जिंदल जी को उतारा है, पहले वो कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में, उनको टिकट यहाँ से कैसे देखते हैं? ऐसे हैं उनको, वही मोदी साहब हैं जो कहते थे कोला चोर है, आज उनकी जरूरत पड़ी है उनको, आज वो लड़के उनको ठीक कर दिया है। पहले तो कुरुक्षेत्र खड़े हो गए थे ये कोला चोर है, आज वो उन्होंने मशीन से धोकर उनको ठीक कर दिया है। अच्छा, तो जैसा अब केजरीवाल का आज यहाँ पर दौरा है, केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले जमानत पर जेल से छूटे हैं, अभी वो भी शराब घोटाले में जेल में थे, उनके कई मंत्री जेल में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा जी मैं ये कहता हूँ, भाजपा लोगों को, उनके आदमी डकैत भी हैं और मर्डर वाले भी हैं, उनको कुछ नहीं कहते, सारा काम कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी वालों को थोड़ा उसने कत्ल भी वैसे भी कर दिया, क्या नाम उसका, कोई गलत काम, थोड़ा शराब बेचने थोड़ा काम गलत कर दिया, उसको पकड़ के अंदर जी ईडी बिठा देते हैं उनके घर ले आके, कोई वो नहीं है, बिना मतलब के तंग कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी को। तो 2024 के चुनावों के लिए हमारे माध्यम से क्या कहेंगे? 2024 के माध्यम से सारी सीटें हमारी पार्टी कांग्रेस, हमारे गठजोड़ को आएगी। जो हमारा गठजोड़ है आपस में, कांग्रेस का और आप पार्टी का, पूरी की पूरी 10 को 10 सीट आएंगी जी। तो 2024 के चुनाव के लिए आप क्या कहेंगे? भाऊ जी सारी सीटें अपनी है, पूरा जोर लगा रहे तन मन धन से। बस तन मन धन से। जो हमारे साथ कुछ युवा हैं लाडवा से, हम उनसे बात करते हैं। 2024 का चुनाव है, केजरीवाल जी का यहाँ पर दौरा होने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे? हम तो केजरीवाल के साथ हैं, सुशील गुप्ता के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं। आगे आप इससे बात करो। अच्छा, जैसा 2024 के चुनाव है, यहाँ पर जिंदल परिवार सामने लड़ रहा है, सुशील गुप्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी से, उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो आम आदमी पार्टी के साथ, हम जिंदल को जानते नहीं, हम जिंदल को नहीं जानते। हो गया। हाँ, ये बहुत बढ़िया चुनाव है, बदलाव की लहर है पूरे देश में। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, 300 प्लस सीटें आ रही हैं। हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन। 1 सीट पे आम आदमी पार्टी, 9 पे कांग्रेस। और क्योंकि मोदी यहाँ आ नहीं सकता प्रचार करने, 2014 में यहाँ इसको कोयला चोर बोल के गया था, अब उसको एक ईमानदार कैसे बोल सकता है आगे। और 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी कल 1-2 दिन में देखना
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पे रोने की एक्टिंग भी करेंगे, जो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। और उसके बाद 5वें चरण के बाद ये बोलेंगे मेरे को माँ की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं, इल्ज़ाम लगाएंगे पक्ष के ऊपर झूठे सुच्चे। और जो इसने गारंटी लेके आ रहा है, कोई गारंटी इसकी कामयाब नहीं। पहले भी बहुत गारंटियाँ दी, सब फेल हुई। कोविड के टीके लगवाए, नए नए नौजवान मरवा, जिसकी वजह से नए नौजवान मर रहे हैं। बिल्कुल किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है और ब्लड के क्लॉट बन रहे हैं। इन्होंने पहले अपनी फ़ोटो लगाई थी, उस पर अपना श्रेय लेने के लिए हमने टीके लगवाए हैं कोविड के। अभी जिस दिन और अपना इंग्लैंड कोर्ट ने इसके ऊपर पूछा गया कंपनी से, तो उसी दिन से इसने फ़ोटो उठवा दी। मैंने डाउनलोड किया था इसका सर्टिफिकेट, उसमें फ़ोटो साफ थी इसकी। बाकी हम यहाँ से बहुत अच्छा, और हमारे प्रत्याशी यहाँ से 3 लाख वोट से अधिक से जीत रहे हैं। 2024 का चुनाव है, सुशील गुप्ता यहाँ मैदान से आम आदमी पार्टी के, क्या कहेंगे उनके लिए आप? सुशील गुप्ता जी के लिए एक तरफा मैदान है, क्योंकि एक तो ये मेहनती और ईमानदार आदमी है। नंबर 2, बीजेपी के पेंशन ना देने से तो कर्मचारी परेशान हैं और एमएसपी ना मिलने से किसान परेशान हैं। महंगा सिलेंडर मिलने से लेडीज परेशान हैं। कोविड के वैक्सीन लगने से सारी दुनिया परेशान है। आंगनवाड़ी परेशान, किसान परेशान, इस समाज का हर वर्ग परेशान है। तो अब तो एक तरफ है, कम से कम 3 लाख का डिफरेंस रहेगा। तो दूसरी बात, नवीन जिंदल जब 10 साल कहाँ रहा, कोविड है कहाँ रहा, सरपंच पिटे कहाँ रहा, तो ये तो अपनी जेल से बचने के लिए डराया। 72 करोड़ रुपए चंदा दे के आया बीजेपी को, तो उसका तो कोई न जनाधार रहा, तो सब इधर आ गए हैं। और जो अपनी जनता है, मोदी की जुमलेबाजी से तंग हो गई है। हर वर्ग, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, हर वर्ग परेशान है इससे। तो अब जो है अपने गठबंधन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इसके बाद 2 सीन होने वाले हैं 20 से 25 तारीख के बीच में। या तो मोदी टीवी पे रोएगा, मुझे कुत्ता कहा, गाली दी, ये किया, या 4 जून के बाद झोला उठा के चल देगा। यही सीन होने वाला है अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। ये लास्ट सीन है और एक तरफा माहौल है सर। आप ये कुरुक्षेत्र से हमारे साथ एक मैम बात करते हैं। मैम, 2024 का चुनाव है, यहाँ सुशील गुप्ता यहाँ मैदान में है आम आदमी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, आप क्या कहेंगे उसके लिए? कहना क्या है, आप अभी देखना आधे घंटे में अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और कितना जन समर्थन पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र यहाँ पर उमड़ कर आएगा अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में और डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के समर्थन में। और एक जन सैलाब आएगा और लाखों वोटों से यहाँ पर हमारे गुप्ता जी विजयी हो रहे हैं। अच्छा, जैसा आप अगर देख रही हैं, कुछ चुनाव में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, हर चीज़ की वो गारंटी ले रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? केजरीवाल जी गारंटी नहीं दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल जी ने कहा फ्री बिजली देंगे, उन्होंने दी, दिल्ली में भी दी, पंजाब में दी। उन्होंने कहा महिलाओं को बस यात्रा फ्री करेंगे, दिल्ली में करी, पंजाब में करी। पानी फ्री करा, अच्छे स्कूल बनाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। ऐसी अनेकों जो उन्होंने गारंटियां दी थी उनको पूरी करके दिखाया। लेकिन मोदी की गारंटी फेल है। मोदी जी ने क्या बोला था 10 साल पहले कि मैं 15 लाख रुपए सबके खाते में आए, नहीं आए। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, नहीं हुए। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं हुई। तो मोदी की गारंटी तो है फेल। जिस तरह से किसी प्रोडक्ट की गारंटी फेल हो जाती है तो हम उस प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, उसी तरह से मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। अभी हमें यह प्रोडक्ट प्रधानमंत्री नामक हमें बदल देना चाहिए और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा और फिर से देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन में एक बात है, प्रधानमंत्री का आपका चेहरा लागू नहीं है, किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? कौन प्रधानमंत्री होगा इंडिया गठबंधन के? देखिए, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री जनता ही चुनेगी। जब जो है हमारे हाई कमान, जितनी भी यहाँ पर पार्टियां हैं, सभी मिलकर आपस में डिसाइड कर ही एक चेहरा चुनेंगी। यहाँ चेहरे की नहीं आवश्यकता, आज आवश्यकता है देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। इसलिए ये गठबंधन हुआ है। आज हम देश को पहले बचा ले, देश में इंडिया की सरकार बना ले, चेहरा तो हम फिर चुन लेंगे। अच्छा, अगर बात करें इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी है, वायनाड से चुनाव छोड़कर आप रायबरेली में आ गए, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए ऐसा है, देखिए, रायबरेली से उनकी श्रीमती माता जी सोनिया गांधी जी वहां से चुनाव लड़ रही थी, तो वह उनका एक मतलब एक तरह से पारिवारिक पैतृक हो गया, इनहेरिट हो गया उनका। तो फिर इस वजह से वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी वहां से नहीं लड़ रही है। अमेठी से चुनाव हार कर गए थे,
स्मृति ईरानी ने उनको स्मृति ने चुनाव हराया था वहाँ से, अमेठी से। अब वो अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वही कहना चाहूंगी मैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी का लगाव है रायबरेली से, गांधी परिवार का लगाव है रायबरेली से, इसलिए रायबरेली को जब उन्होंने छोड़ा और सांसद की वो गद्दी पकड़ ली, इस वजह से उन्होंने क्या किया, वहां पर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे और अपने परिवार का नेतृत्व करेंगे। वहां से किशोरी लाल जी को जो वो दी है अमेठी से, वो भी स्मृति ईरानी जी को काफी भारी मतों से हराने वाले हैं। आप बात कर रही हैं रायबरेली उनका परिवार है, क्या अमेठी उनका परिवार नहीं था? राहुल गांधी अमेठी भी उनका परिवार है, तो वहाँ पर उनके जो है काफी संबंधित है उनसे, काफी नजदीक है उनके किशोरी लाल जी, तभी उनको वहाँ पर खड़ा करा। वहाँ से छोड़कर वो रायबरेली चले गए। चर्चा वहाँ पर यूपी में ज्यादा थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी छोड़कर अब रायबरेली आए। अरे आप ये देखिए कैंडिडेट कौन सा कहाँ उतर रहा है, आप ये देखिए जीत रहा है इंडिया गठबंधन। आप बाकी सारी बातें छोड़ दिए, चेहरा कौन है ये नहीं मायने रखता, आज मायने ये रखता है देश के लिए कि इंडिया गठबंधन विजयी होगा। लोकतंत्र को जीतना है, राजतंत्र को, हमें तानाशाही को खत्म करना है। अखिलेश जो गठबंधन में है यूपी में, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ से मुख्य प्रधानमंत्री निकलते हैं, हाँ जी। वहाँ से 80 सीटें आती हैं, कई राज्यों को कवर करता है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर तो अगर बात करें इंडिया गठबंधन इतना हैवी नहीं हो रहा है, वहाँ पर योगी जी सामने लड़ रहे हैं। योगी जी लोगों को कह रहे हैं कि योगी जी की गारंटी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है, देखिए योगी जी की गारंटी तो अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दी। योगी जी ही 2 महीने में, अगर तीसरी बार मोदी जी आ गए तो 2 महीने में उनको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह चुके हैं। और वहाँ पर अखिलेश जी जो है साइकिल वाले, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पर जितनी भी उनको सीटें गठबंधन में मिली हैं वो सब आ रही हैं, और कांग्रेस भी वहाँ अच्छे दमखम से काम कर रही है। बाकी देखते हैं 4 जून को नतीजे आ रहे हैं, बाकी आप सबके सामने हो गई सब। ये थे हमारे साथ कार्यकर्ता, हम उनसे बात कर रहे थे। ये इनका कहना है कि चुनाव जो है यहाँ पर एक तरफा है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर लड़ रहा है। अगर बात करें तो अब देखना होगा कि 4 तारीख में कुरुक्षेत्र सीट पर किसका राज होगा। मैं रोहित राणा, मानसिकता न्यूज़ से। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें हमारे। की 10 सीटें हमारी है। भ्रष्टाचारों को मोदी हुआ, अमित शाह हुआ, JP नड्डा हुआ, इनके तो अब क्या था, धक्का लगेगा ये हरियाणा में आने से। हरियाणा में तो क्या पूरा गठबंधन की सरकार 300 के पार, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार, मणिपुर लगा लो, कर्नाटक लगा लो, या उत्तर प्रदेश लगा लो, मथुरा लगा लो, हाथरस लगा लो, या लखीमपुर खीरी लगा लो, इन्होंने के हाथ में कितना इन्होंने जुल्म कर लिया बीजेपी वालों ने, तो कर लिया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नवीन जिंदल, इससे ये 2G घोटाले में उसे ये बीजेपी वाले टिकट देते, क्यों? क्या जिंदल घोटाले में शामिल नहीं है? हर हमारे अरविंद केजरीवाल को अंदर गिरा, हर आदमी क्या नाम केजरीवाल है। यहाँ मोदी हल्के में ना ले, कभी मोदी को ये सोचना पड़ता केजरीवाल नहीं है, हर आदमी केजरीवाल है। सबसे बड़े चोर JP नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। क्योंकि 1000 लेडीज के साथ बलात्कार हो रहा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी। अगर चुप्पी नहीं तोड़ी नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी को ये इलेक्शन इतना भारी पड़ जाएगा कि इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को भी जेल होगी, अमित शाह को भी जेल होगी, इन्हें बचाने वाला नहीं होगा इंडिया के अंदर। गठबंधन की सरकार अगर आ गई तो इन्हें भ्रष्टाचारियों को एक को करके जेल में ना बुझाया तो नाम गठबंधन की सरकार नहीं है। धन्यवाद। मजदूर एकता, केजरीवाल, 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 यहाँ हर आदमी केजरीवाल है। मोदी कहता 26 इंची का चिन्ह है, तेरा 1 भी इंची का चिन्ह नहीं है। समझ गया, हर आदमी केजरीवाल। 2024 के चुनाव को क्या कहेंगे? मैं तो 2024 के चुनाव को यही कहूँगा कि इस देश को एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो है मोदी। मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दे और ये झोला उठा के चल दे, बस देश बचेगा जी। अब की बार जो झोला उठा के जाएगा ना, वो चेक भी करेंगे जाते हुए, ऐसे नहीं जान देंगे। ये सारा दिन जो ED और ये CBI मंजे के बांध रखी है ना, ये अब उल्टी चलेगी। फिर देखना जब उल्टी कैसे भागते फिरेंगे ये। अभी आप लोग एक घबराहट देख रहे होंगे इनकी, किस प्रकार ये लोग अब भाषणबाजी में भी और इनके जुमलों में किस प्रकार घबराहट आने लगी है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो रहे नहीं अब कोई भी, सब लोग नीचे से खिसक चुके हैं। अब रह गए इनके ऊपर के लीडर। वो लोग सुबह जोड़ा भरते हैं जुमलों का और गाँव में बांटने चले जाते हैं। लोग उनके पढ़ रहे हैं कपड़े,
और ना लोग उनको सुनते, ना लोग उनको एंटरटेन करते, ना गांव में घुसने देते। गांव में बोर्ड लग चुके हैं कि अब की बार बीजेपी और जेजेपी का कोई भी गांव में मना पड़े, अपनी जिम्मेवारी से बढ़े अगर कोई नुकसान हो गया। तो इस प्रकार अब आने वाला जो समय है वो इंडिया गठबंधन का समय है। अच्छी सरकार बनेगी, लोगों का हक मिलेगा और लोग खुश रहेंगे। ये सरकार भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार है। ये जो वादे करके आई थी 10 साल से इन्होंने जो वादे किए, 2 करोड़ नौकरी देंगे भाइयों बहनों, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, काला धन आएगा, किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी क्या है, पहले से भी बेचारे चले गए और जो किसान हमारे 750 से ज़्यादा शहीद हो गए, इन्होंने भी उसके बारे में एक बोल भी नहीं बोला। और जैसे पहले हमारी किसान की भूमि अधिग्रहण होती थी, उसका मुआवजा मिलता था 4 गुना, आज भाजपा के राज में इन्होंने घटा के 2.5 गुना कर दिया। धक्के से किसानों की जमीनें छीन रही है और जो बोलता है उसमें लाठीचार्ज करती है। जैसे किसानों पे लाठियाँ बरसाई गई, सरपंचों पे लाठियाँ बरसाई गई, इन्होंने यहाँ तक महिलाओं को भी नहीं बख्शा, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी महिलाओं को भी लाठियों से पीटा गया। ये एक निकम्मी भ्रष्टा सरकार है। लाडवा में आज लोकतंत्र के इस पर्व पर हमारे अरविंद केजरीवाल जी सुशील गुप्ता जी के लिए प्रचार करने आ रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ लाडवा वासी और आसपास के गाँव वासी पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए। और कुछ ही देर में आपके बीच में यहाँ पहुँचेंगे और वोट की अपील लाडवा की जनता से करेंगे कि आने वाली 25